वेलकम टू दिस क्लास एंड वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ। आज की क्लास में एक अलग से टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, लेकिन बेहद जरूरी है। टॉपिक का नाम है व्हाट इज द साइंटिफिक मेथड टू लर्न एनीथिंग। यानी आज की इस क्लास में मैं आपको एक तरीका बताने वाली हूं जिससे जो भी आपने पढ़ा है और आप चाहते हैं कि वो पढ़ा हुआ आपको याद रहे, तो उसका एक क्या तरीका हो सकता है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको याद रहें और लंबे समय तक याद रहे। आप जिस भी पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं उसके लिए जरूरी यह है कि जो भी आपने पढ़ा है वो आपको याद रहे, क्योंकि जब वो आपको याद रहेगा तभी आप उसका इस्तेमाल करके अपने क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है, कई बार आप चीजों को बहुत बार रिवाइज भी करते हैं लेकिन फिर भी याद नहीं रहता है। तो आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि सबसे बढ़िया तरीका क्या हो सकता है किसी भी कॉन्सेप्ट को रिटेन करने के लिए या याद करने के लिए। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि वो मेथड क्या है। तो आज की इस क्लास में जो मेथड मैं आपको बताने वाली हूं उसका नाम है कॉन ऑफ एक्सपीरियंस मेथड, जो कि एक एजुकेटर रहे हैं अमेरिका के। उनका नाम था एडगर डेल। एडगर डेल एक अमेरिकन एजुकेटर थे जिन्होंने एक थ्योरी प्रपोज की और उस थ्योरी को बेसिकली उन्होंने कॉन के फॉर्म में बताया। तो उसको कॉन ऑफ एक्सपीरियंस भी बोलते हैं या फिर उसी को ही हम लर्निंग पिरामिड भी बोलते हैं। इसी को हम लर्निंग पिरामिड बोलते हैं, ठीक है। सो जो एडगर डेल्स है उनका कॉन ऑफ एक्सपीरियंस, जिसको हम अल्टरनेटिवली कॉन ऑफ लर्निंग या फिर लर्निंग पिरामिड बोलते हैं, इसी पिरामिड की हेल्प से हम जानेंगे कि किस तरीके से हम चीजों को ज्यादा याद कर सकते हैं। अच्छा, इस कॉन में कहा क्या है, इस पिरामिड में क्या बताया है? इस पिरामिड में, ये जो पिरामिड है 1940 में दिया गया था और इसमें यह बताया गया कि जो भी आप पढ़ रहे हैं वो आपको कितना याद रहेगा या फिर कितने लंबे समय तक याद रहेगा, वो डिपेंड करता है कि आपने जो पढ़ा है या समझा है वो अपनी किस सेंस से समझा है, ठीक है। हमारी बॉडी में कई सारी सेंस होती हैं, हम सुन भी रहे होते हैं, हम देख भी रहे होते हैं, कर भी रहे होते हैं। तो किस सेंस से आपने उस इंफॉर्मेशन को अपने अंदर डाला है उसी पर डिपेंड करेगा कि वो चीजें आपको कितना याद रहेंगी। और लास्ट में उन्होंने बताया कि यदि आप सुन रहे हैं, यदि आप पढ़ रहे हैं, यदि आप देख रहे हैं, उनसे ज्यादा चीजें आपको वो याद रहती हैं जो आप कर रहे होते हैं, ठीक है। कई सारे तरीके हैं जिससे हम इंफॉर्मेशन को अंदर लेते हैं। हम देख रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, लेकिन चीजें आपको वो ज्यादा याद रहेंगी जो आप प्रैक्टिकली कर रहे होते हैं। तो ये है सार इस लर्निंग पिरामिड का। चलो देखते हैं इस पिरामिड के अकॉर्डिंग हमारी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो जो भी आपने पढ़ा है उसको हम मान के चल रहे हैं कि आपने 100% उस चीज को देखा है और आपने लेक्चर सुना है, उसके बाद आप उसको रीड कर रहे हैं। मानो कोई भी एक पैराग्राफ है, आप उसको रीड कर रहे हैं, तो जितना भी आपने रीड किया है उसमें से केवल 10% ही आपको याद रहेगा, ठीक है। तो अगर आप रीडिंग से किसी चीज को ले रहे हैं तो वो आपको केवल 10% याद रहता है, ठीक है। अगर आप उसको ऑडियो विजिबल तरीके से फॉलो कर रहे हैं, यानी सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, जैसे फिलहाल मैं आपको बता रही हूं, तो आप सुन रहे हो साथ साथ देख रहे हो, तो ये आपको कितना याद रहेगा? ये आपको केवल 20% याद रहेगा। जो बातें मैं बता रही हूं वो आपको 20% याद रहेंगी। या फिर आप कोई क्लास देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं यूट्यूब से ही, तो आप उसमें दो काम कर रहे होते हैं, आप सुन रहे होते हैं और देख रहे होते हैं। तो ये ऑडियो विजिबल तरीका होता है। अगर आप ऐसा करते हैं और उसके बाद कुछ और एफर्ट्स नहीं करते हैं तो आपको केवल 20% चीजें ही याद रहेंगी। फिर थर्ड पर आता है डेमोन्स्ट्रेशन। मैं आपको कुछ चीजें करके दिखा रही हूं, आप खुद नहीं कर रहे हैं, कोई और कर रहा है, आप उसे देख रहे हो। जैसे मानो कई सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, वो मैं करके दिखा रही हूं, तो आप केवल देख रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, तो वो चीजें आपको 30% याद रहेंगी, बाकी आप भूल जाएंगे। इसके बाद यदि आप डिस्कस कर रहे हैं, कोई भी टॉपिक है, आपने उसके बारे में थोड़ा जाना और जानने के बाद आप किसी दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं उसके बारे में कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, तो डिस्कशन में जो चीजें आप करते हैं वो आपको 50% याद रहती हैं। इसके बाद आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, खुद से आप प्रैक्टिस करके देख रहे हैं, ठीक है, तो वो आपको 75% याद रहेंगी। लेकिन अगर आप दूसरों को टीच कर रहे हैं तो वो चीजें आपको 90% याद रहती हैं। हालांकि जो डेल का पिरामिड है, लर्निंग जो पिरामिड है, वो थोड़ा सा अलग है इन चीजों से, क्योंकि देखो अभी हमने पढ़ा कि इनका जो पिरामिड है उसको कॉन ऑफ एक्सपीरियंस भी कहते हैं। तो उस कॉन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके ही बनाया गया है लर्निंग पिरामिड, जिसमें आपको 90% चीजें कब याद रहेंगी? यदि आप दूसरों को टीच करते हैं। और ये पर्सनली मैंने भी फील किया है, जब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया है तो मैं देख रही हूं कि चीजें मुझे खुद पे खुद याद हो जाती हैं। मैं कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं कर रही हूं, बस मैं चीजें देखती हूं और आप लोगों को पढ़ाती हूं। पढ़ाने के बाद मैं पाती हूं कि चीजें मुझे भी याद हो गई हैं। तो पढ़ाने से चीजें जल्दी याद होती हैं। अब आपका सवाल होगा कि हर कोई तो ऐसे पढ़ा नहीं सकता,
या फिर हर किसी के पास ये अवसर नहीं है कि वो पढ़ा सके जैसे आप पढ़ा रही हैं। तो आपके पास ये है कि आप खुद को पढ़ा सकते हैं। जैसे जब मैंने तैयारी की थी तो मैं क्या करती थी, कोई भी मानो एक टॉपिक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि सेल साइकिल का एक टॉपिक है, आप कोई भी टॉपिक मान सकते हैं, ठीक है। आपने वो देख लिया, समझ लिया, आपने उसके नोट्स बना लिए हैं। अब नोट्स बनाने के बाद जब बारी आती है उसको याद किया जाए, तो आप याद कैसे करेंगे? आप खुद को ही पढ़ा लीजिए, खुद को ही पढ़ाइए। मान के चल सकते हो कि कोई 2 बंदे हैं, मैंने ऐसा भी किया है, जब मैं तैयारी कर रही थी तो मैं ऐसा करती थी, मैं खुद को ही पढ़ा रही होती थी। तो मैं कोई भी एक खाली पेज लिया, खाली पेज पर मैं ऐसे स्टार्ट करती थी कि देखो तुम्हें पता है कि सेल साइकिल क्या होती है? फिर मैं खुद ही कहती कि नहीं मुझे तो नहीं पता, चलो ठीक है मैं बताती हूँ कि सेल साइकिल क्या होता है। सेल साइकिल का मतलब है कि आपके पास एक सेल है और वो सेल डिवाइड करके 2 में डिवाइड हो गया है, वो डिवाइड किया 2 बन गए हैं। अब ये 2 बने क्यों हैं, क्या पता है? मुझे नहीं पता है, चलो ठीक है मैं बताती हूँ कि जो 2 सेल बने हैं या फिर ये जो प्रोसेस है सेल साइकिल की, ये हेल्प करती है हमारी बॉडी को मेंटेन करने में, ग्रोथ करने में, रिप्रोडक्शन करने में। तो इस तरीके से खुद को ही पढ़ाना होता है। तो जब भी आप सोच रहे हैं कि ये पर्टिकुलर टॉपिक है और मुझे इसे याद करना है, तो आप खुद को पढ़ा सकते हैं। कोई और मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, इन केस नहीं कोई और है पढ़ाने के लिए तो आप यकीन मानिए खुद को पढ़ा करके देखिए, आपको चीजें ज्यादा याद होंगी और उससे टाइम भी सेव होगा। ऑफ कोर्स मानो आप एक बार 10 बार रिवाइज कर रहे हैं तब जाकर के चीजें आपको थोड़ी बहुत याद हुई हैं, लेकिन आप एक बार में ही खुद को पढ़ा लो तो आपको ज्यादा चीजें याद हो जाएंगी, तो टाइम भी सेव होगा। तो ये एक बेस्ट तरीका है। तो आपको क्या करना है, कोई भी टॉपिक आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उस टॉपिक का सबसे पहले तो आप रीडिंग ही करोगे। मानो अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आप करोगे ऑडियो विजिबल, आप उसको देखोगे और सुनोगे। तो सबसे पहले तो आप इतना कर रहे होंगे, जो आपने देखा, जो आपने सुना, वो आपको 20% याद रह जाएगा। उसमें आपको और एफर्ट्स करने पड़ेंगे, आप फिर उसको थोड़ा लिखोगे, शॉर्ट नोट्स बनाओगे। शॉर्ट नोट्स बनाओगे तब भी तुम्हें चीजें थोड़ी याद होंगी, और सब कुछ करने के बाद फिर आप अपने आप को टीच करोगे या कोई दूसरा है उसको आप टीच करेंगे, तो आप पाएंगे कि चीजें आपको ज्यादा याद हो रही हैं। ठीक है, पढ़ाने से चीजें हमें याद होती हैं। ठीक है, और कई बार तो मैंने ऐसा भी देखा है कि कई सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जो मैं थोड़ा कंफ्यूज रहती हूँ, लेकिन जब मैं पढ़ा रही होती हूँ तो खुद ब खुद मैं ये पाती हूँ कि मैंने वो टॉपिक समझा दिया है, जिसमें मैं पहले से कंफ्यूज थी, लेकिन जब मैंने इसको टीच किया तो चीजें मुझे भी समझ आ गई हैं। तो टीच करने के, खुद को पढ़ाने के या दूसरों को पढ़ाने के बहुत सारे फायदे हैं। आपने सुना भी होगा, ज्ञान को बांटने से बढ़ता है। अगर ज्ञान आप बांट रहे हैं तो वो बढ़ेगा। अगर आपको कुछ पता है तो आप अगर किसी दूसरे को बता रहे हैं या फिर खुद को ही बता रहे हैं तो वो और ज्यादा बढ़ेगा। बढ़ेगा इन द सेंस आपकी भी नई थिंकिंग होगी, नई चीजें निकल करके आएंगी, आपको चीजें याद भी होंगी। ठीक है, सो एक छोटी सी कोशिश थी आपको बताने के लिए कि किस तरीके से आप चीजों को याद कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूं आपको ये मेथड जो है समझ आया होगा। और ये कोई ऐसे नहीं है, ये साइंटिफिक मेथड है, इसको प्रूफ किया गया है। प्रूफ करके ही ये चीजें आई हैं हमारे आगे। ये बात सच है कि इस तरीके से चीजें याद होती हैं। 90% आप याद कर सकते हैं टीच कर करके। तो मैं उम्मीद करती हूं कि आप ये मेथड जरूर से फॉलो करेंगे और इससे जो भी फायदे आपको हो सकते हैं वो सब फायदे आप गेन करेंगे। कुछ बातें और मैं बताना चाहूंगी कि यदि आप CSIR नेट लाइफ साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लासेस यहीं पर होती हैं, और ये क्लासेस का टाइम है 9 बजे, जिसमें हम पार्ट ए पढ़ रहे हैं। ये एक डिटेल्ड कोर्स है, और अभी हम पढ़ रहे हैं सेल साइकिल एंड रेगुलेशन, जो कि अगेन ये भी एक डिटेल्ड कोर्स है, और ये क्लासेस 11 बजे होती हैं यहीं अपना सपना JRF पर, और दोनों क्लासेस लाइव हैं। ये 9 बजे होती है, ये 11 बजे होती हैं। तो यदि आप पार्ट ए पढ़ना चाहते हैं और सेल साइकिल को पढ़ना चाहते हैं तो आप इन क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।